अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमोगान अक्सी मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे पाकिस्तान पर। प्यारे भाई, ये नून लीग वाला बंदा पहले आए, मैं इससे ताकि एतराज़ ना करे कि पीटीआई वालों से पहले बात करता है ये बंदा, ठीक है। नून लीग का बंदा, आप सियालकोट से हैं। आप मुझे ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के आपने सच बताना है एक बात जो मैं सवाल करने जा रहा हूँ कि ये जो अभी जलसे जुलूस शुरू हो गए हैं, धरने जलसे वगैरह, ईमानदारी से बताइएगा, ये जो लोग सियासतदान बड़े बड़े टॉप पे बैठे हैं, 11 पार्टियां मिलकर जलसे शुरू कर दिए हैं, ये अपनी ज़ात के लिए निकले हैं या आवाम के लिए निकले हैं? दिल से बताना है, पार्टियां साइड पे छोड़ दें। अपनी ज़ात के लिए निकले हैं, आवाम के लिए कोई नहीं निकलता। अपनी ज़ात के लिए निकले, बिल्कुल अपनी ज़ात के लिए निकले। चलें, बहरहाल मैं ये पब्लिक में शऊर आता जा रहा है, यही बताना चाह रहा हूँ कि पब्लिक जो ईमानदारी से सवाल करता हूँ उसका ईमानदारी से जवाब देती है। ये नून लीग का सपोर्टर है सियालकोट से, इसने ये कहा कि ये अपनी ज़ात के लिए निकले हैं, और मैं भी यही कहूँगा क्योंकि अगर महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत के लिए निकलते तो पहले निकल जाते, क्योंकि आवाम तो महंगाई और बेरोज़गारी गुर्बत की चक्की में 2 साल से पिस रही है। क्योंकि जब से ये हुकूमत आई थी, महंगाई और बेरोज़गारी शुरू हो गई थी, माफियाज ने सर उठा लिए थे, हर चीज़ महंगी होनी शुरू हो गई। और कोई भाई बात करना चाह रहे हैं तो मेरे साथ आ जाएं भाईजान, मैं हर बंदे से बात करना चाह रहा हूँ, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, पीटीआई से, नून लीग से, किसी भी शहर से। तो मेरे पे इल्ज़ाम लगता है कि मैं लोगों की बात को काटता बहुत हूँ, लोगों को बात ज़्यादा करने नहीं देता, और उसकी वजह ये है, पहली बात यह है कि अक्सर लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि जो एंकर है या जो रिपोर्टर है वो बस माइक आगे करके खड़ा हो जाए और जो वो कहता जा रहा है ना अगला बंदा वो सुनता जाए, ठीक है। मैं इसको सहाफत नहीं कहता, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये बंदा खड़ा है, ये इधर खड़ा होकर कहता है जी नवाज शरीफ जो है किसी की नब्ज़ पे हाथ रख ले तो उसका कैंसर ठीक हो जाता है, तो मैं कैसे मान लूँ? मैं तो बात को काटूंगा ना, मैं तो पूछूंगा क्यों भाई? इधर खड़ा बंदा कहे जी जरदारी जो है किसी के सर पे हाथ रख दे तो उसका मैदे का अल्सर ठीक हो जाता है, ठीक है, तो मैं कैसे मान लूँ? ठीक है, मैं तो बात को काटूंगा। और मेरा जो लोग जो मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं वो इसी वजह से पसंद करते हैं कि मैं अगले बंदे को गलत बात जो है ना उसकी गुजरने नहीं देता। जहाँ कोई गलत बात करता है मैं वहीं पे रोक लेता हूँ और कहता हूँ कि इसका ज़रा बताओ, डिटेल बताओ। तुम लोग कहते हैं पीटीआई को सपोर्ट करता है, मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं हक की बात करता हूँ तो लोग कहते हैं सपोर्ट करता है, ठीक है। मैं इमरान खान की कोई तारीफ़ करता, मुझे बता देंगे, मैं तारीफ़ें कर रहा हूँ, उसकी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि हक की बात करता हूँ इसलिए पीटीआई को सपोर्ट करता हुआ लगता हूँ और पीटीआई का सपोर्टर लगता हूँ, ठीक है। बात यह है कि उसको मैं लीडर कैसे मान लूँ कि जो हर बुरा वक्त आने पर वो मुल्क से भागा है, ठीक है। पहली बात ये है, मुझे कोई नून लीग का जवाब देना चाहता है दे दे, ठीक है। येलो जर्नलिज्म है, आए मेरे पास, ये जर्नलिज्म, इसे आप किसको येलो जर्नलिज्म? आप ये आप जर्नलिज्म, हाँ जी, आप ये मैं येलो जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मुझे कोई आप आवाम को भी बता दें। ये येलो जर्नलिज्म है ना, आप अपने जरिए अवाम की राय मुरत्तब नहीं कर सकते। मैं राय मुरत्तब कर रहा हूँ, मैं पहले सवाल पूछ रहा हूँ, जो गलत बात करेगा नहीं, उसको मैं काउंटर करूंगा। नहीं, काउंटर करना तो आपका काम है नहीं, काउंटर करना तो आपका काम है नहीं। अच्छा, क्यों नहीं? ये किसका काम है? ये मैं माइक पकड़ा के कैमरे पे ना चला जाऊँ? मैं ये माइक पकड़ा के कैमरे पे ना चला जाऊँ? मैं काउंटर करना तो माइक आपको पकड़ा के तो आप जो मर्जी बोलते जाए, ये तो मैं कैमरामैन बन जाता हूँ जनाब। नहीं, मेरी बात सुनो ना, मैं भाईजान माइक पकड़ के खड़ा हूँ तो काउंटर करने के लिए खड़ा हूँ। मैं आपके सामने माइक कर दूँ, आप जो मर्जी बोलते जाए, ठीक है। आप अभी कहें, आप मेरी बात सुनो ना, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, आप मेरी बात सुने। आप कहाँ से हैं बेसिकली? आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से? मुल्तान से हैं। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। आप अगर अभी कह दें कि मुल्तान का हमारा जो यूसुफ रज़ा गिलानी है मिसाल के तौर पे, ठीक है, वो किसी की ऐसे उंगली नाखून पकड़े तो उसका कैंसर ठीक हो जाता है, मैं मान लूं? मैं काउंटर ना करूं? आप मेरी बात, जहाँ गलत बात करेंगे मैं काउंटर करूंगा। वो जनाब, वो आपको एंकर अच्छे लगते हैं जो माइक आगे खड़ा करके तो ऐसे मुंह बना के खड़े हैं, आप जो मर्जी बोलते जाए। आप अवाम की राय लें सर, जिन्होंने 30-40 साल हमारे ऊपर हुकूमत की, उन पे बात ना की जाए। जो 2 साल वाले उस पे की जाए। हाँ, एक मिनट, आए आप आए कैमरे के सामने कैमरे। अच्छा, जो 2 साल वाले हैं उन पे बात की जाए, जो 40 साल वाले हैं उन पे बात ना की जाए। जो आप कह रहे हैं कि आप जो 40 साल वाले हैं उन पे बात करते हैं, ठीक है, जो 2 साल वाले हैं उन पे आप कह रहे हैं बात करें, लेकिन 40 साल वालों पे बात करें। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दो यार, सीधा सा। मैं कह रहा हूँ कि जो 40 साल वाले हैं उन पे बात ना की जाए। तो आप बात करें ना, आप टारगेट तो बात ही कर रहा हूँ ना मैं उन पे कोई इल्जाम तो नहीं लगा रहा। मैं आप इल्जाम लगा रहा हूँ कि नवाज शरीफ भागा हुआ है, इल्जाम है ये? एक मिनट, बाहर चला गया, इल्जाम है ये झूठ है, झूठ फैला रहा हूँ मैं, झूठ बता रहा हूँ। इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ। ये तो होती है ना, तो नवाज शरीफ के बाद चौधरी निसार भी लीडर होता, मरीम नवाज ना होती। आप कहाँ से हैं? मैं फैसलाबाद से। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर ये कहना चाहता हूँ, देखो जमहूरियत है ना, जमहूरियत का मतलब ये होता है कि अवाम का मुंतखब नुमाइंदा होता है। ये नहीं होता है कि जो बाप है तो उसका बेटा ही बनेगा, मतलब पूरे पाकिस्तान में और कोई लीडर ही नहीं है। नवाज शरीफ के बाद खाली मरियम ही लीडर है, हमजा ही लीडर है। पता है, मैं पूछता हूँ वहाँ से, पुराने लीडर्स हैं जिन्होंने इनको गोद में खिलाया हुआ है, वो बैठे हुए हैं। चौधरी निसार जैसे बड़े सवायद बालों वाले पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं। जी हाँ, और वो क्यों छोड़ गए? इसीलिए छोड़ गए कि वो उसके लीडरशिप में काम ही नहीं कर, वो उसके लीडर है ही नहीं, वो किस चीज़ के लीडर है वो?
ठीक है। मैं जब- पाकिस्तान के खरबर पे चोरी करके वहां जाके बैठे हुए हैं, वो लंदन किस एरिया में बैठे हुए हैं, जो लंदन का पोर्श जहाँ पे वहाँ के जो ब्रिटिश नेशनल है वो भी वहाँ पे जाकर घर नहीं ले सकते महंगा हैं, है। जहाँ पे इन्होंने जाकर घर लिए हुए महंगा हैं। है ये भैया। कहाँ से पैसा है? वो जो दो बैठे हुए हैं वो कहते हैं, मेरी बात सुनिए, जी, मेरी आप बात भी- सुनिए आप सर, मेरी बात कीजिए, मैं सुनिए। हर बंदे को मौका दूंगा। जब उनकी माँ बीमार से जनरल शिविर वफात पा चुकी है, वो कह रहे थे कौम से दुआओं की अपील की जाती है, और खुद वो वहाँ बैठे हुए हैं। जब उनको सॉरी सुप्रीम दोनों बेटे जनाजे पे नहीं आए थे। नहीं आ सकते, क्यों? जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको बुलाया था, वो मरियम नवाज का क्या स्टेटमेंट थी कि उनकी नेशनलिटी नहीं है, उनकी नेशनलिटी वहाँ की है, उन पर ये कानून लागू नहीं होता है। अच्छा। जब उनको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बुलाती है तो कहते हैं कि लागू नहीं है, और जब माँ बीमार है तो कहते हैं कि कौन से दुआओं की अपील है। मेरी बात सुनिए, उससे पहले जब ये इनके ऊपर केस चल रहा था नवाज शरीफ के ऊपर, ठीक है, मरियम नवाज ने रॉन्ग जो पेपर से वो सबमिट किए, वो बहुत जाली फेमस भी, जाली डॉक्यूमेंट्स। बात सुनिए मेरी, मैं केस सर एक किस मिनट आपकी चीज़ का बात चल रहा छोटी है? सी काटूं। प्राइम मेरे मिनिस्टर का मैं केस मेरे चल रहा है, आप- चल कहाँ रहा है? मुल्क की जो सुप्रीम अदालत है उसमें केस चल रहा है और जाली स्टेटमेंट दी जा रही हैं। इस पे तो सजाए मौत होनी चाहिए थी। एक छोटे गरीब आदमी कोई गलत स्टेटमेंट देता है ना, मेरे जैसा बंदा गलत डॉक्यूमेंट दे दे, उसको जेल हो जाती है। जेल हो जाती है। एक छोटी सी मैटर अच्छा, के मैं साथ आपको भी जाली मैं आपको एक बात बताऊं, ये कौम 30-40 साल से 50 साल से जब से हमने होश अंधी संभाला है। रो रही है, अंधी है। रो रही थी कि इस मुल्क में गरीब और अमीर के लिए कानून बराबर नहीं है। नहीं है। ठीक है, गरीब के लिए और कानून है, गरीब छोटी सी चोरी, साइकिल चोरी के केस में पता नहीं कितने साल भुगत लेता है, और अमीर के लिए अलग कानून है। एक मिनट मेरी बात सुन ले मुकम्मल, ठीक है। और अब वो वक्त आया, इस हुकूमत में पहली बात देखने को मिला है कि ये हुकूमत कोशिश कर रही है कि गरीब और अमीर के लिए कानून एक हो। जी। अगर गरीब जो है ना चोरी पे जेल पे जाता है तो अमीर भी जाए, तो यही कौम जो है ना बड़े चोरों के लिए सड़कों पे निकल रही है कि इनको ना छेड़ा जाए। सबसे बड़ी ठीक है? बात इस क्या कौम की देखिए, बदकिस्मती है। सर 40 साल यही नवाज शरीफ कहता था कि जरदारी चोर है, गिलानी चोर है, ठीक है, और अभी वो चंद कहता महीने था, पहले की बात शरीफ है। चोर है, शरीफ मौलवी है, इसको मौलवी कह के बुलाता था जरदारी, ठीक है। और अभी ये दोनों इकट्ठे हो गए अपनी चोरी छुपाने के लिए। ये जमहूरी के लिए बाहर नहीं निकले हैं, खुदा की कसम, ये अपनी चोरी छुपाने के लिए बाहर निकले हैं। ये जमहूरी के लिए बाहर नहीं, ये मुल्क के अगर वफादार होते ना तो इंग्लैंड जाके ना बैठते, पैसा वहां ले जाके इन्वेस्ट ना करते। क्या कहते हैं यार, पैसा पाकिस्तान लेकर यहाँ इन्वेस्ट करो, इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप करो, कम से कम यहाँ पे रोजगार मिलेगा ना। क्यों पैसा वहाँ जाकर डेवलप किया है? यार मैं 20 साल में एमिरेट्स में काम कर रहा हूँ, मेरा वहाँ पे अपना है, ठीक है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मुझे जब भी छुट्टी मिले, साल में 4 बार 5 बार 6 में 2 मैं यहाँ आके रहता हूँ मेरे बच्चों अपने के पास। वतन क्यों? में। मेरे बच्चे यहाँ हैं, मेरी फैमिली है, मेरा वतन ये लोग क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, ये खाली काम करने के लिए जाते सुकून करने के हैं, लिए। खाली यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनने, जैसे हम वहाँ जाते हैं ना फॉरेन, वहाँ जाके काम करते हैं, अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं, बच्चों के लिए। ये लोग वहाँ से यहाँ आते हैं अपने बच्चों के कमाने के लिए, और कमाते यहाँ कहते कमाने के लिए हैं आते हैं, वहाँ चोरी लेके करके जाते हैं। बाहर लेके जाते हैं। That's it, 40 साल सिर्फ चोरी की है, जी भाई। ठीक है। करते भाई, क्या पता क्या है, है, मेरे खरबों पे पहले रुपए बड़ा कर्जा इल्जाम है। लेकर के एक उनको मिनट। ब्रिज बना दिए, भाईजान, हमारी आंखों में भाईजान, दूध होगी। भाईजान मेरे पे पहले बड़ा इल्जाम है कि मैं जो है सर, पीटीआई नहीं, की हमारी कौम को ठीक है, समझना पीटीआई की चाहिए। सपोर्ट करता हूँ मैं। हालांकि आपकी बात सुन रहा हूँ, इस पे भी गालियां पड़ेंगी मुझे कि मैं नून लीग इमरान खान के खिलाफ बंदा बोल रहा है, बात सुनता जा रहा पैसों हूँ। की उसको भूख होती ना, वो कभी भी जमाइमा को, वो मतलब बिलीनियर, भी उसके साथ मिल रहा है, बहुत बच्चे पैसा है उसके पास, पढ़ बहुत रहे पैसा हैं। है, वो खाली बच्चे मुल्क उसके के लिए जमाइमा आया के है। पास ही है ना, एक मिनट, बच्चे उसके जमाइमा के पास बच्चे किसके जमाइमा के पास? भाईजान आप कहाँ से हैं? गुजरावाला से। गुजरांवाला से। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ने जो अब इतनी लंबी तकरीर की है कि नवाज शरीफ के सब चोर है, मैंने खुद जरदारी के उसको चोर रोका है, भाईजान आपकी बिल्कुल बात सुनने के लिए। आपकी बातें सारी ठीक है, सिर्फ ये बात बताएं, जी जी, अब परवेज है जिसको बच्चों की बात आप कर रहे थे। बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि बच्चे तो इमरान खान के भी जमाइमा के पास पाल रहे हैं। भाई इमरान बच्चे खान भी के जमाइमा के पास बच्चे हैं। जमाइमा कौन है? जमाइमा जो भी उनकी है, माँ है ना, जमाइमा जो भी है, उनकी माँ है ना। बच्चे तो और भाई एक मिनट, इसके है ना। एक मिनट भाई, अब एक दूसरी भाई बात सुन आप लेना मेरी बात। बताएं, अब बताएं। मैं बात गलत जहाँ होगी जी, वहाँ जी। काटूंगा काउंटर जी, करने के बताएं। लिए। ठीक है, आपने कहा कि जमाइमा के पास है बच्चे। जमाइमा गोरी है ना, जी उनकी माँ है ना। ठीक है। नवाज शरीफ के बच्चों की कौन सी गोरी माँ है जिनके पास बचपन से रह रहे हैं वो इंग्लैंड? भाई बच्चे नहीं, वो खुद रह रहे हैं ना, भाई बच्चे नहीं, वो खुद रह रहे हैं ना, उनकी क्यों बात रह रहे नहीं हैं है इंग्लैंड? भाई। मतलब जो बच्चे अपनी माँ के पास इंग्लैंड में रह रहे हैं उन पे एतराज है। आपने क्या मैंने मंगाई आपको है? काउंटर कर दिया कि आपने आप कहा अच्छा आप छोड़े, अच्छा आप छोड़े, अच्छा आप छोड़े, आपने कहा छोड़े कि नहीं यार, कानून- आपने कहा कानून, छोड़े नहीं, आपने कहा छोड़े नहीं, कानून एक हो पॉइंट पे गया। अब टिके रहिए। जहांगीर तरीन के जो चोरी है वो कहाँ गई? चीनी चोर जो हाँ? किसने की है? जो चीनी चोर है, चीनी आटा चोर चोर है, एक वो मिनट, किधर है? मैं तो ये कहता उसको हूँ, खुद आप जो तो स्पेशल आप रात तो आप को- तो उस बंदे की उसको बात कर जो एक है मिनट मेरी बात स्पेशल सुनिए। रात जहांगीर को तरीन फोकस कर दो, बिठा की के जहांगीर भेजा तरीन की जाता बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल। जहांगीर तरीन को जाने दिया गया इस मुल्क से, बहुत गलत हुआ। मैं इससे भी बड़ी बात करूं, जी। जो इमरान खान ने बहुत बड़ा गलत काम किया है, जी। एक जेल से कैदी सजा याफ्ता को निकाल के बाहर भेजा बिल्कुल उसने, भेजा। ये उससे भी बड़ा काम है। उस जी, पे नहीं आप बोलते। उसके- पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि कोई जेल में सजा याफ्ता कैदी को निकाल के किसी दूसरे मुल्क में भेजा है, तो उस पर आप पहले एतराज नहीं कर भेजा, क्यों नहीं भेजा? नहीं ना यार, आप उस भेजे पर ना। बात करने के लिए तैयार नहीं है। और जो भी सजा याफ्ता नहीं है, सजा जहांगीर याफ्ता तरीन नहीं है। सजा याफ्ता नहीं है, वो चला गया, उस पर भाई, एतराज वो है। भी क्यों नहीं सजा है? याफ्ता चला
गया, उससे एतराज नहीं है। आप बारिश हैं, आप submit आप करिए बारिश हैं बुला माशाल्लाह। लीजिए। मुझे आपकी दाढ़ी पे जो है ना एक मौलाना साहब आपके जो हमायती हैं वो याद आ गए नून लीग के, कोई बात ठीक है, नहीं। मुझे वो याद आ गया। आपको पता है कराची में जलसा हुआ है, जी। ठीक है, पहले भी रिकॉर्ड पे है, पहले भी मौलाना फजलुर रहमान साहब का रिकॉर्ड पे है ये बात कि आज तक कभी वो कायद आज़म के मज़ार पे हाजिरी देने नहीं गए, ठीक है। ठीक है। आज भी तकरीबन तमाम लीडरशिप जो है ना वो उस पे कायद आज़म के मज़ार पे गई है ठीक है। हाजिरी देने के लिए। मौलाना साहब नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? ये मुझे- उनसे पूछे, ये उनका बराबर मेरा नहीं, मैं ये बात आप उनके हमायती हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। हमायती हम पाकिस्तान के, हमारे लिए पाकिस्तान सबसे अहम है। आपके लिए पाकिस्तान साहब से हम है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये फिक्रा कि आपके हमारे लिए लिए पाकिस्तान बिल्कुल हमने- बिल्कुल हम तो सर, भाई जा सकते मैं हैं ना, I am हमने proud। भाई- आप मुझे दुनिया में कहीं भी मिलेंगे ना, जिंदगी में कभी भी इंशाल्लाह ये झंडा मेरे सीने पे हर वक्त अल्लाह होता है, खैर करे, ठीक है। बहुत मैं भी अच्छी बात वतन है। से प्यार करने वाला बंदा हूँ। आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, आपने कहा कि हमारे लिए सब कुछ पाकिस्तान है, लेकिन आपके लीडर के लिए क्यों लंदन है सब ओ कुछ? भाई वो छोड़े, छोड़े क्यों यार? आप ये जहाँ पे बात सवाल करूँ वो छोड़े। साबित तो करो, साबित तो आज तक क्या ये लोग नहीं कर साबित सके। क्या करना है? कि उन्होंने कोई करप्शन की है। अच्छा वो साबित आज तक तो वो नहीं कर अच्छा सके। एक मिनट, आपने कहा साबित करें, मैं अभी साबित करता हूँ। क्वेश्चन नोट करें आप। आप सबने सुना, इस भाई ने कहा कि साबित करें कि वो करप्ट हैं और बाहर वो पैसा लेके गए हैं। आपको पता है कि नवाज शरीफ और उसकी फैमिली पूरी इस वक्त जिन फ्लैटों में बैठे हुए हैं ना, उनका इनकार कर चुके हैं सारे कि वो हमारे नहीं है, ठीक है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? इससे बड़ा झूठ क्या चाहिए? ये बंदा मिल गया जी, पीछे से इसने बात किया, मैंने इसको आगे बुला लिया बात करने के लिए। नवाज शरीफ, उनकी फैमिली, शरीफ फैमिली, मरियम नवाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज, इस वक्त कोई भी इनकार नहीं कर रहा कि वो जो जायदादें लंदन में हो वो हमारी नहीं है। ये बंदा कह रहा है जी उनकी नहीं है। आपने पहली बात है कि आपने इतनी बड़ी पहली बात गलत कर दिया। पूरी ये जो खलकत खड़ी है ना, आप पे हंसी है इस बात पे। आपने कहा कि वो रेंट पे रह रहे हैं, जो वो खुद नहीं कह रही फैमिली, उनके सपोर्टर देखें वो कह रहे हैं रेंट पे रह रहा है जी, किराए पे घर। आप भी यही कहना चाह रहे हो किराए पे रहते हैं वो? पता नहीं जैसे भी रहते हैं, जैसे भी रहते, पता नहीं जैसे भी रहते हैं, जैसे भी रहते, पता नहीं जैसे भी रहते हैं, जैसे भी रहते हैं सब कुछ है आप। आपको। अब मैं भी यही मुझे इस कौम से यही गिला कि पता सब कुछ है, झूठ बोलना है, पता सब कुछ है, झूठ बोलना है। कल इसने बयान दिया आपको कि- एक मिनट, आपको किसने बताया कि आपके पास क्या? एक मिनट, मौलवी साहब भी सबूत मांग रहे हैं मुझसे कि साबित करो जी, साबित करो। आपके पास एक मिनट, आपके पास क्या सबूत है कि वो रेंट पे रह रहे हैं? करो साहब, आप मैं करें जो साहब। पूछ रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं आप कल कह मलेशिया रहे में गया हूँ तो हैं, मैं ओ वहाँ पे भाई रेंट पे आप रह कह रहे हैं, आपने कहा कि वो रेंट पे रह रहे हैं लंदन में। आप साबित करें कि रेंट पे कैसे रह रहे हैं। तो आप साबित करें ना फ्लैट उनके हैं, तो आप साबित करें ना फ्लैट उनके हैं, तो आप साबित करें ना फ्लैट उनके हैं। मैं आपकी बात सुनता, प्यारे भाई इधर आओ। आप पहले सब इन लोगों के सामने आपने गलत बात की है, झूठ बोला आपने कि वो लंदन किराए के फ्लैटों में रह रहे हैं, सर, वो ठीक है। बात वो मेरी- माफी मांगो, नहीं माफी मांगो, नहीं माफी मांगो। जिनके फ्लैट आपने कहा, जिनको फ्लैट आपने कहा कि जिनके फ्लैट्स हैं, लंदन, जिनके यार फ्लैट्स हैं, शोर उनको मचाने आप से नहीं, बात करने से बात बनती है। शोर क्यों मचा रहे हो? आपने आपने कहा बोल दिया कि मैं माफी मांगू। नहीं मेरी बात वो रिकॉर्ड हो चुकी है। मैं अगली बात नहीं सुनूंगा ना आपकी। तब आप कहो कि आपने झूठ बोला और आप एडमिट करो इनसे लोगों के सर सामने मैं आपने नहीं गलत कहा। करूँगा, क्यों करूँ? मैंने क्लियर झूठ बोला पाकिस्तान में, मैंने क्लियर झूठ बोला पाकिस्तान में। आपके जितने भी दौर थे, आप एक दूसरे को कहते थे सड़कों पे घसीटेंगे, पेड़ फाड़ के पैसे निकालेंगे। आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया जो इमरान खान कर रहे हैं? मुका हुआ है सब। मुकमुका था ना, ये मुकमुका नहीं कर रहा ना, फिर माने कि ये मुकमुका नहीं कर रहा, माने कि ये मुकमुका नहीं कर रहा। नारा लगाते हैं आप तो भागते क्यों हैं बात करने से? कहाँ से हैं आप? लाहौर से। लाहौर से। तो नारा आपने लगाया, मैंने आपको कहा बात करो, आपने कहा नहीं। ठीक है, अभी हमने तो गाड़ी में स्पेशल शेड रखे हुए दो, ठीक है, अभी हमने तो गाड़ी में स्पेशल शेड रखे हुए दो। 16 तारीख का मेरी जलसा बात। है। मरियम नवाज ने सबकी बोलती बंद करवा दी है। ये ठीक है। PDI मरियम बाकी मरियम है। नवाज बोलती बंद करा देती सबकी है। बोलती बंद करवा दी। क्या बात है। सबकी। ये बात पूरी कौम सुने, यहाँ जितने लोग हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि जितने भी लोग खड़े हैं मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, ख्वाह वो किसी पार्टी से हो। झूठ नहीं बोलना आप लोगों ने। आपने देखा पिछले 10 सालों में, 5 सालों में, 8 सालों में, 6 सालों में, 4 सालों में, 2 सालों में, 3 सालों में, कि जब भी फैसला नून लीग के हक में आया तो इन्होंने कहा जी आज अदालत इंसाफ की फतह हो गई, ऐसे कहा। जब भी फैसला इनके खिलाफ आया तो इन्होंने अदालत को बुरा भला कहा। ये मानते हैं, सब मानते हैं, ऐसे ही हुआ, ठीक है। यार मेरी बात सुने ना, ओ भाई सवाल करना है आपसे मैंने, ठीक है। अच्छा, उससे अगली बात, ठीक है। ऐसे ही हुआ ना, जैसे मैंने कहा कि फैसले जब भी खिलाफ आए तो अदालत को बुरा भला, जब हक में आया वही अदालत जो है ना इंसाफ की फतह हो गई जी, ऐसे ही कहा इन्होंने। आप मुझे बताएं, आपको शायद पता नहीं, मौलाना फजलुर रहमान का जब धरना था ना इस्लामाबाद में, तो एक टीवी एंकर गई थी उसके कंटेनर में इंटरव्यू लेने के लिए। जब कंटेनर में इंटरव्यू ले रही थी तो उसने कहा कि आप क्या चाहते हैं? मौलाना साहब ने कहा कि हम दोबारा इलेक्शन चाहते हैं, ठीक है। उस एंकर ने सवाल किया कि अगर दोबारा इलेक्शन होकर इमरान खान फिर जीत गया तो फिर? उसने कहा हम फिर भी नहीं मानेंगे। मतलब आप जमहूरियत को तब मानते हैं जब आप जीतें। इसका मतलब तो ये हो गया ना। उस एंकर और मेरी बात सुनो, सुन तो लो,
मतलब आपका नजरिया बता रहा हूँ, सुन लो ना मेरी बात, आपका नजरिया बता रहा हूँ कि मौलाना साहब से उसने दोबारा कहा कि अगर दोबारा फिर इलेक्शन होता तो फिर इमरान खान जीत जाता तो आप क्या करेंगे? उसने कहा हम फिर भी नहीं मानेंगे। मतलब आपकी जीत हो तो जमहूरियत है, आप कुर्सी पे हो तो ये मुल्क। शेर की क्या बात करें? शेर किधर है? शेर इस वक्त किधर है? शेर दागा हुआ है। शेर किधर है? शेर इस वक्त किधर है? शेर दागा हुआ है। शेर दागा हुआ है। शेर दागा हुआ है। इमरान खान की सब पार्टी चोर है। अच्छा। कोई एक बंदा ठीक नहीं है। और नून लीग के? ये तो नहीं, नून लीग के? नून लीग के सब पाक है, सब पाक, कोई भी चोर नहीं है, सब पाक है। एक एक बंदा गिनाए, सब पाक है, सब पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जायदादें किसकी हैं? ओ छोड़े, भाई जायदादें किसकी हैं? ओ छोड़े, ओ छोड़े, ओ छोड़े। नवाज शरीफ की तो अल्लाह ने मदद की, नवाज शरीफ की तो अल्लाह ने मदद की अच्छा, ना। तो इमरान खान अल्लाह के बगैर बन गया वज़ीर आज़म? अल्लाह के बगैर ही बना ये, अल्लाह के बगैर ही बना ये, अल्लाह के बगैर ही बना ये। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये बारिश आदमी देखें, ठीक है, फिर मुझे कहते हैं आप कि मैं जो है ना इन लोगों का साथ दूं। इन लोगों का साथ कैसे दूं? इनकी दाढ़ी देखें, इसका बारिश होना देखें और मुसलमान होना इसका देखें कि कह रहा है कि इमरान खान अल्लाह के बगैर ही आ गया। अल्लाह ताला जो चाहते अकेले की बात कर रहे हो, अकेले की बात कर रहे हो, अकेले की बात कर रहे हो, नवाज शरीफ अल्लाह के लिए, अल्लाह लेके आया था उसको, तो कैसे आ गया? अकेले की बात कर रहे हो। यार आप अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से माफी मांगो। भाई आप ना बोलो, आपसे बात करूंगा, बोलना आप आपसे जब उससे बात कर रहा हूँ ना, मैं उससे बात कर रहा हूँ ना, 10 बंदे भी मेरे साथ आप बात करेंगे, मैं करूंगा, लेकिन बारी बारी, ठीक है, शोर मचा के नहीं, ठीक है। आपने मुझे कहा, अब ईमानदारी से बताना, अब ईमानदारी आपकी नजर आ गई, पूरी कौम को देखेगी, पूरी कौम, ठीक है, कि आपने जो कहा कि अल्लाह के बगैर ही आ गया इमरान खान, मैं कहता हूँ अल्लाह के हुक्म के बगैर पता नहीं सकता दुनिया में। ईमानदारी से बताएं अपने दिल पे हाथ रख के जी। कि इस वक्त कौम खुश है इमरान खान से। मैं रखें हाथ अपने दिल एक पे। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, चले, कौम खुश है। ओके, ओके, इमरान खान की ओके, पार्टी खुश जवाब है। सुन लो। अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं। इमरान खान की अपनी ओ पार्टी मेरी बात खुश है। सुनो, ओ बात इमरान खान की सुनो, अपनी थोड़ा पार्टी पीछे हो खुश जाओ। है। अच्छा, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं। यार एक सवाल पूछ अपनी लिया पार्टी नहीं खुश। यार, बंदे तो एक खुदा दे बंदे, एक सवाल पूछ रहे हैं, बस कर दे और मैंने जवाब दे दिया। इमरान खान से कौन ओ खुश है? भाई, हाँ, हेलो, ओ इंसान को मैं ना तो नून लीगी हूँ ना पिपली हूँ, कहते मानू ना, ठीक है, कि डीट बन जाऊं। मैं कैमरे के सामने एडमिट करता हूं कि कौम इमरान खान से बहुत नाखुश है, इस वक्त जरा भी खुश नहीं है, ठीक है। आपने तो अल्लाह को भी बीच में से निकाल दिया ना, आपकी तो ये वर्थ है, ठीक है। मैं तो मान रहा हूँ, मैं भाई क्यों ना मानूं? आपने मुझे अपने जैसा समझ लिया, इसलिए सवाल किया था कि ये नहीं मानेगा। आपने मुझे अपने जैसा समझा है कि ये भी डीट होगा, बिल्कुल, ठीक है, ये नहीं मानेगा। मैं कैमरे के सामने मान रहा हूँ कि महंगाई बहुत ज्यादा हुई, और मैं ये भी मान रहा हूँ, ये भी इकरार कर, एक मिनट सुन लो यार, मैं हर बंदा नाखुश है क्योंकि महंगाई सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान का इस वक्त, ठीक है। और मैं ये भी मानता हूँ कि जितनी पिछली हुकूमतों में महंगाई हुई उससे ज्यादा हुई इसके दौर में, मैं ये भी मान रहा हूँ, ठीक है। और आप भी तो कोई सच बोलना सीखे, वो आप भी तो कोई सच बोलना सीखे, वो आप भी तो कोई सच बोलना सीखे। आप प्यारे भाइयों, प्यारे पाकिस्तानियों, और जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उनके लिए भी, कि इस भाई ने मेरे से सवाल किया और इसने कोई 10 मरतबा कहा कि दिल पे हाथ रख के सच बोलो। जिसने सच बोलना होता है ना, उसको दिल पे हाथ रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैंने दिल पे हाथ रखे बगैर सच बोल दिया, और मैंने कहा कि महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, गुर्बत भी है, कौम परेशान है, कौम इमरान खान से खुश नहीं है। मैं मान रहा हूँ, आपसे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दिल पे हाथ रखो, मैं आपको वैसे ही कहता हूँ, आपको आपकी ये जो रेश है ना, इसकी इज्जत है, इसका एक एहतराम है हमारे दिल में। अपनी दाढ़ी का ख्याल करके ना, अपने ईमानदारी से दिल पे हाथ रखे बगैर बताओ कि ये इन्होंने करप्शन की हुई है पिछले हुक्मरानों ने कि नहीं? इन्होंने करप्शन की है, इन्होंने करप्शन की है। आप जवाब दे रहे हैं, पूछ रहे हैं, एक मिनट, जवाब दे रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं आप। इन्होंने करप्शन की है, लेकिन पाकिस्तान में खुशहाली थी, हर बंदा करप्शन में खुश था, हर बंदा करप्शन में खुश था। तो अब इस ईमानदारी का क्या फायदा? तो अब इस ईमानदारी का क्या फायदा? एक मिनट, एक मिनट, अच्छा, मतलब एक मतलब ये मतलब मेरी बात सुने, खुशखबरी ये दूंगा कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ को खुद पाकिस्तान का सदर खुद बनाएंगे इंशाल्लाह 2021 में, खुद बनाएंगे, देख लीजिएगा आप, चेक कर लीजिएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, मेरे ख्याल से ना प्यारे पाकिस्तानियों, एक मिनट, प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे ख्याल से इस भाई ने जो बात की है ना, वो इमरान खान ने जो ऐसे करके कहा है ना, वो सदर बनाने के लिए कहा है। इंशाल्लाह खुद बनाएंगे, वो कहेंगे नवाज शरीफ साहब आप आए और फिर दोबारा शेर को वोट डालो, शेर। आपने 3 सालों में क्या काम किया? एक काम जो है, मेरी बात एक काम जो है मुल्क का, सवाल तो करने दो, एक काम जो है, सवाल तो अगर नवाज शरीफ ने खाया। एक काम बताऊं, कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? कौन से? मैं गोजरा से हूँ। गोजरा समंदरी फैसलाबाद, ठीक है। आप मुझे बताएं, आपने मुझे आते ही कहा कि एक काम उसका बता दो जो उसने अच्छा किया हो। मुझसे एक काम सुन लें, एक काम जो मुझे पसंद आया उसका। तुसी एक काम किया मैनू आज तक
यकीन करें बड़ा दुख होता था जब मैं गाड़ी पे जाता था ना, अपनी गाड़ी पे जा रहा था, लाहौर फिर रहा था, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कहीं भी फिर रहा होता था, जो सड़कों पे रात को मजदूर सोए होते थे ना, बड़ा दिल दुखता था। यकीन करें आज तक पाकिस्तान 70 साल से 72 साल से बना हुआ है, किसी बंदे को वो सड़कों पे सोने वाले मजदूर नजर नहीं आए थे, सिर्फ इस वजीर आजम को नजर आए हैं। ठीक है, ठीक है, सिर्फ इस वजीर आजम को नजर आए हैं। ठीक है, सिर्फ ठीक है, ये सुन, ये सारे लोग जो कहते थे ना कि इमरान खान तुम जिंदगी सारी कंटेनर पे ही रहोगे, वो अब सारे कंटेनर पे पहुंच चुके हैं और इमरान खान वजीर आजम की कुर्सी पे है। अल्लाह ताला से डरना चाहिए।